जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के ऐसे ज्योतिर्लिंग की जिसको कहते हैं ओमकार का प्रतीक। मैं बात कर रही हूँ ओमकारेश्वर की, जिसे कि ममलेश्वर भी कहा जाता है। यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं कि ओम शब्द का सबसे पहले उच्चारण स्वयं विधाता के मुख से हुआ है, इसीलिए इसे ब्रह्म शब्द माना जाता है। इसी का ही भौतिक विग्रह यहाँ पर है। ओमकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा के एक द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप को मानधाता या शिवपुरी द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप पवित्र चिन्ह ओम के आकार का है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक ओमकारेश्वर कहलाता है और दूसरा ममलेश्वर। इन दोनों में अलग अलग शिवलिंग है, पर इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जहाँ ओमकारेश्वर इस द्वीप पर स्थित है, वहीं ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं ओमकारेश्वर मंदिर की। यह मंदिर मानधाता नामक द्वीप पर स्थित है। कहते हैं कि राजा मानधाता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने इस द्वीप पर घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान यह मांगा कि वो यहीं बस जाए। तब से लेकर भगवान का यहाँ शिवलिंग है। नर्मदा के किनारे विष्णुपुरी नाम की एक बस्ती है। यहीं से नाव पे सवार होकर मानधाता द्वीप तक पहुंचा जाता है। मानधाता द्वीप पर पहुंचते ही जो कुंड है उसे कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ कहते हैं। इसमें स्नान करने के बाद लोग ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन के लिए सीढ़ियों से चलकर जाते हैं, क्योंकि यह मंदिर थोड़ा ऊपर है। ओमकारेश्वर मंदिर के बाहरी दीवार पर पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर के 5 तल हैं। प्रथम तल में ओमकारेश्वर भगवान शिवलिंग के रूप में विराजते हैं। इस शिवलिंग की सबसे खास बात यह है कि यह एक अनगढ़ लिंग है, अर्थात इसे किसी भी मनुष्य या कारीगर के द्वारा नहीं गढ़ा गया है, बल्कि यह प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। और दूसरी इस शिवलिंग की खास बात यह है कि जहां हर मंदिर में शिखर के ठीक नीचे भगवान विराजते हैं, वहीं इस मंदिर में ओमकारेश्वर शिखर के नीचे नहीं बल्कि शिखर से थोड़ा एक तरफ विराजते हैं। यह बात इस मंदिर को और खास बनाती है। इस शिवलिंग की एक और खास बात यह भी है कि यह शिवलिंग सदैव चारों तरफ से जल से भरा हुआ रहता है। यहीं पास में माँ पार्वती की भी मूर्ति है। मंदिर के दूसरे तल पर महाकालेश्वर की शिवलिंग है, जो कि शिखर के ठीक नीचे है। तीसरे तल पर सिद्धनाथ शिवलिंग है। चौथे तल पर गुप्तेश्वर महादेव हैं और 5वें तल पर ध्वजेश्वर महादेव विराजते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के पास में ही अभिमुक्तेश्वर, ज्वालेश्वर और केदारेश्वर आदि अनेक मंदिर हैं। अब बात करते हैं ममलेश्वर मंदिर की। ममलेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसका पुराना नाम अमरेश्वर था। महारानी अहिल्याबाई ने इसे बनवाया था। वो भगवान की परम भक्त थी। ममलेश्वर मंदिर पूर्ण रूप से पत्थर से बना हुआ मंदिर है, जिस पर की सुंदर और जटिल नक्काशकारी की गई है। मंदिर की दीवारों पर अनेक प्रकार की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर हैं। ओमकारेश्वर मंदिर की तरह ही ममलेश्वर मंदिर भी 5 मंजिला मंदिर है और हर मंजिल पर एक शिवालय है। ममलेश्वर मंदिर के प्रांगण में 6 अन्य मंदिर भी हैं। इस तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडे शिला, मार्कंडे संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओंकार मठ, आनंदमयी माता आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ, गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी, चांद सूरज दरवाजे, विष्णु मंदिर, काशी विश्वनाथ, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव आदि भी दर्शनीय स्थल हैं। तो आप जब भी ओमकारेश्वर धाम जाए तो इन मंदिरों के दर्शन भी जरूर करिएगा। यहीं पर एक कुबेर भंडारी नाम का मंदिर भी है। कहते हैं कि देवताओं के धनाध्यक्ष यानी कि कुबेर जी ने यहाँ तपस्या की थी और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया। कहते हैं कि भगवान शंकर ने कुबेर जी के स्नान के लिए अपनी जटा से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। यह कावेरी नदी आज भी कुबेरेश्वर मंदिर के बगल से गुजरती है और नर्मदा में मिलती है। इन दोनों का संगम नर्मदा और कावेरी संगम कहलाता है। यह नदी ओमकारेश्वर पर्वत का चक्कर मारकर नर्मदा से मिलती है
ओंकारेश्वर तीर्थ में अनेक मंदिर है, इसीलिए यह तीर्थों का घर है। हर रोज यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है और हर भक्त भगवान के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करके खुद को धन्य महसूस करता है। भगवान के हर स्वरूप के दर्शन करके भक्त को अपार शांति का अनुभव होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।